आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने मोबीक्विक ज़िप पे लेटर के बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और गाइस मोबीक्विक ज़िप पे लेटर के बैलेंस को हम महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने हम बिल्कुल फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक इस वीडियो को देखते रहना। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने मोबीक्विक ऐप को हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। मोबीक्विक ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे मोबीक्विक की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मोबीक्विक ऐप का होम इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो चुका है और ऊपर की साइड यहाँ पर लिखा हुआ है मोबीक्विक बैलेंस। तो इस तरह से हमें क्लिक कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे मोबीक्विक की तरफ से 30,000 रुपए की ज़िप पे लेटर की लिमिट मिली हुई है। तो 30,000 रुपए में से लगभग मैंने 20,000 रुपए यूज़ कर रखे हैं। तो यहाँ पर 10,000 रुपए मेरा वॉलेट बैलेंस रह गया है और नीचे की साइड मेरा मैन वॉलेट बैलेंस भी शो होने लगेगा। तो गाइस मोबीक्विक ज़िप पे लेटर के इस बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद अगर हम चेक से विड्रॉ करना चाहें तो हम चेक के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर हम अपने बैंक के एटीएम कार्ड से निकालना चाहें तो हम एटीएम कार्ड के थ्रू भी अपने पैसे को कैश निकाल सकते हैं। या फिर गाइस अगर आपको किसी चीज की ईएमआई पे करनी हो तो आप यहाँ पर अपने ज़िप बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद आप किसी भी चीज की ईएमआई को भी आप इजीली पे कर सकते हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको ज़िप बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला जो तरीका है उसमें थोड़ा चार्ज लगेगा, लेकिन गाइस जो दूसरा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस तरीके में कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने ज़िप बैलेंस को बैंक अकाउंट में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं जिसमें चार्ज लगेगा। तो उसके लिए हमें इस तरह से होम ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सी ऑल सर्विसेज, हमें इस तरह से क्लिक कर लेना है। अब ऊपर की साइड हमें स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे क्रेडिट कार्ड जोन की कैटेगरी में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेरेंट का। तो सिंपली हमें पेरेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पेरेंट करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप नीचे की साइड देख सकते हैं एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा कंटिन्यू विद जिप और कार्ड्स। तो सिंपली हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस। तो गाइस एड्रेस ये ऐसे ही मोबीक्विक ऐप मांगता है। आप अपने एरिया का जिस भी एरिया में आप रहते हैं उस जगह का नाम आप यहाँ पर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कबीर नगर। इस तरह से मैंने एंटर करा अपने एरिया का नाम, उसके बाद पिन कोड, जिस भी एरिया में मैं रहता हूँ उसका पिन कोड मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे इस तरह का पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे ज़िप बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के। तो पहला जो ऑप्शन है वो है अकाउंट नंबर का। हम यहाँ पर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एंटर करके डायरेक्टली हम अपने ज़िप बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है यूपीआई आईडी। तो अगर आपके पास किसी भी ऐप की अगर यूपीआई आईडी है लाइक पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन, मोबीक्विक, किसी भी अदर ऐप की, तो आप यहाँ पर यूपीआई आईडी को भी एंटर करके आप अपने ज़िप बैलेंस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, वो चला जाएगा। और जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर है सी रिसेंट ट्रांसफर। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पुराने जितने भी हमने ट्रांजैक्शन करे होंगे वो यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। तो आप किसी भी एक पर क्लिक करके जिसमें आप पैसा भेजना चाहें ज़िप का, उस पर क्लिक करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको अकाउंट नंबर पर पैसा ट्रांसफर करके दिखाता हूँ, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को एंटर करके। तो गाइस ये जो बैंक अकाउंट का नंबर और आईएफएससी कोड होता है ये हमारे बैंक अकाउंट की पासबुक पर लिखा होता है। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने बैंक अकाउंट का नंबर और आईएफएससी कोड हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लैंडलॉर्ड नेम। अब गाइस यहाँ पर हम जिनके भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उन बैंक अकाउंट होल्डर का नाम हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करने के बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है एंटर रेंट अमाउंट। अब गाइस यहाँ पर हमें वो अमाउंट एंटर कर देना है जितना भी बैलेंस हम अपने जिप से बैंक में भेजना चाहते हैं, जैसे कि 1000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, जितनी भी आपकी मोबीक्विक जिप की लिमिट है उस हिसाब से आप पैसा भेज सकते हैं आप अपने बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर आप मिनिमम 50 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक आप सेंड कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर 100 रुपए एंटर करता हूँ तो 100 रुपए पर कितना चार्ज लगेगा, तो गाइस आप देखोगे 100 रुपए पर यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगेगी 2 रुपए 36 पैसे। अगर हम 1,000 रुपए भेजेंगे तो 1,000 रुपए पर लगेंगे 23 रुपए 60 पैसे। अगर हम 10,000 रुपए भेजेंगे तो 236 रुपए लगेंगे। अगर 1,00,000 रुपए भेजते हैं तो यहाँ पर 2,360 रुपए लगेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पैन कार्ड नंबर देना होता है जिनके भी बैंक में हम पैसा भेज रहे हैं। और गाइस यहाँ पर 49,999 रुपए तक के अमाउंट पर हमें कोई भी किसी तरह का पैन कार्ड नंबर एंटर करने की जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। तो गाइस ये जो 10,000 रुपए हम जिप से बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो 10,000 रुपए पर कितना चार्ज लग रहा है, ये 236 रुपए यहाँ पर चार्ज लग रहा है। तो गाइस इस चार्ज को हम कम कैसे कर सकते हैं, अप्लाई या कूपन कर देना और हमें एक प्रोमो कोड देखने को मिलेगा रेंट 500। इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे तो 236 रुपए का हम पर जो चार्ज लग रहा है उसमें हमें यहाँ पर 200 रुपए का सुपर कैश मिल रहा है हमारे वॉलेट में। तो 10,000 पर बस 36 रुपए का ये चार्ज
रह जाता है और 200 रुपए का हमें सुपर कैश तो मिल ही रहा है। तो गाइस जैसा ही हमें ये मोबीक्विक का सुपर कैश मिल जाता है तो बाद में हम इसको रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट में यूज कर सकते हैं या फिर सुपर कैश देकर हम डिस्काउंट वाउचर भी ले सकते हैं। तो गैस यहाँ पर मैं 1000 रुपये अपने जिप से बैंक में भेजना चाहता हूँ तो मैंने 1000 रुपये का अमाउंट एंटर करा। अप्लाई या कूपन पर क्लिक करके मैं 500 रुपये का ये अप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर 20 रुपये का सुपर कैश मिल रहा है। तो मुझ पर 3 रुपये 60 पैसे की सिर्फ ये कन्वीनियंस फीस रह जाएगी, प्रोसेसिंग फीस रह जाएगी। तो अब नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, हमें सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर पे लेटर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मेरी जो लिमिट है वो 10,002 रुपये है, जिसमें से यहाँ पर 1023 रुपये 60 पैसे कट जाएंगे। 23 रुपये 60 पैसे मोबीक्विक को चार्ज चला जाएगा और 1000 रुपये हमारे बैंक में चले जाएंगे। तो हमने पे लेटर पर इस तरह से क्लिक कर दिया और पे कर दिया। पे करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा जिप का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर ये इस तरह से लोड हो रहा है, हम इसको लोड होने देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से टिक लग चुका है और यहाँ पर जो हमारा जिप का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल। हमारे बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है कि हमारे जो पैसा है वो हमारे बैंक में आ चुका है। इस तरह से ऊपर की साइड टिक लग चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल फॉर फंड ट्रांसफर। हमने जितना अमाउंट सेंड करा है वो अमाउंट आ जाएगा, नेम आ जाएगा और हमें 20 रुपये का सुपर कैश भी मिल चुका है। अब गैस यहाँ पर आप मेरा जिप का बैलेंस देख सकते हैं, 8,978 रुपये रह गया है। तो गैस देखिए जिप टू बैंक ट्रांसफर करने वाली वीडियो मैंने अपने ऑफिशियल नोमान चैनल पर भी अपलोड कर रखी है। अब गैस उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी सारे व्यूवर्स मुझसे ये बोल रहे हैं कि हम अपने जिप का पैसा सिर्फ एक ही बार अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पा रहे हैं, दूसरी बार हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार, 2 बार, 3, 4, 5 कितनी भी बार आप अपने जिप बैलेंस को बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी बार भी चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मैं सिंपली होम पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सी ऑल सर्विसेज ऊपर की साइड जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेंट पर मैंने क्लिक करा। उसके बाद एड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करा और गैस यहाँ पर मैं अपने एड्रेस को एंटर कर देता हूं, कबीर नगर। यहाँ पर मैंने इस तरह से एंटर करा। एंटर करने के बाद यहाँ पर पिन कोड में एंटर कर देता हूं। पिन कोड करने के बाद कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर इस बार मैं यूपीआई आईडी पर पैसा आपको भेजकर दिखाता हूं। वैसे यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर पर भी दोबारा से ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस बार मैं आपको यूपीआई आईडी पर करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी यूपीआई आईडी को एंटर करा। आप किसी भी ऐप की यूपीआई आईडी को आप एंटर कर सकते हैं। मैंने पेटीएम की यूपीआई आईडी को एंटर कर दिया। उसके बाद सिंपली हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर नाम निकल कर आ जाएगा, जिनके नाम पर भी यूपीआई आईडी होगी। उसके बाद कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लैंडलॉर्ड नेम, तो हम यहाँ पर जिनके भी अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं उनका नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। और रेंट अमाउंट, अभी यहाँ पर हम कितने रुपए भेजना चाहते हैं जिप से बैंक में, तो वो हमें यहाँ पर रेंट का अमाउंट टाइप कर देना है। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको 1000 रुपये सेंड करके दिखाता हूँ। 1000 रुपये मैंने एंटर करा। उसके बाद यहाँ पर 23 रुपये 60 पैसे का यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। अप्लाई या कूपन कर लेते हैं और जिप 500 को हम अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर से हमें ये 20 रुपये का सुपर कैश मिल जाएगा। तो जितनी बार भी हम जिप टू बैंक ट्रांसफर करेंगे हर बार हमें ये सुपर कैश मिलेगा। अब नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, हमें सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे दूसरी बार भी ये पे लेटर का ऑप्शन शो कर रहा है। मेरी लिमिट यहाँ पर शो कर रही है 8,978 रुपये। मेरे जिप से कटेंगे 1023 रुपये 60 पैसे और 1000 रुपये मेरे बैंक में चले जाएंगे। तो इस तरह से मैंने क्लिक करके पे कर दिया। पे करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दूसरी बार भी अपने जिप बैलेंस को मैं आपको बैंक में ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरी बार भी यहाँ पर जो मेरा जिप बैलेंस है वो मेरे बैंक में ट्रांसफर हो चुका है। ऊपर की साइड लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल, अमाउंट, नेम और कांग्रेट्स, 20 रुपये का सुपर कैश हमें फिर से रिसीव हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने अकाउंट नंबर को एंटर करके मैंने डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में पैसे भेजे थे। तो मेरे बैंक की तरफ से इस तरह का मुझे एसएमएस मिल चुका है, जिसमें कि लिखा हुआ है 1000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं, क्रेडिट हो चुके हैं। और गाइस दूसरी बार मैंने अपने पेटीएम ऐप की यूपीआई आईडी में पैसे ट्रांसफर करे थे 1000 रुपये, तो उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हो। मोबीक्विक की तरफ से हमारे एसबीआई बैंक में पैसे रिसीव हो चुके हैं 1000 रुपये डायरेक्टली यूपीआई आईडी के थ्रू। तो गाइस जैसा कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि इस तरीके से हम सिर्फ एक ही बार अपने बैंक अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं जिप बैलेंस के थ्रू, तो गाइस ऐसा नहीं है। तो गाइस हम जितनी बार भी चाहते हो उतनी बार हम अपने जिप बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, हम अपने जिप बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बिल्कुल फ्री में हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं।
तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो मेरे पास ये दो क्यूआर कोड है, पहला है भारत पे का और दूसरा है खाता बुक का। तो गाइज देखिए अपने जिप बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए इन दो क्यूआर कोड की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो गाइज दोनों में से कोई भी एक क्यूआर कोड आप बना सकते हो। आप भारत पे का भी बना सकते हैं या फिर आप खाता बुक का भी बना सकते हैं। भारत पे या फिर खाता बुक का हम क्यूआर कोड कैसे बना सकते हैं इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि हम भारत पे या फिर खाता बुक का क्यूआर कोड हम कैसे बना सकते हैं। तो गाइस ये वो वीडियो है जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, भारत पे का क्यूआर कोड हम कैसे बना सकते हैं, फ्री में हम स्टिकर कैसे निकाल सकते हैं और किसी भी ऐप से हम पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं। इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भारत पे का क्यूआर कोड बनाइए, क्योंकि गाइस जो खाता बुक का क्यूआर कोड होता है उसमें कभी कभी पेमेंट अटक भी सकती है या फिर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में भी हो सकता है। और गाइस मेरे साथ तो ये सीन हुआ है, जब मैं खाता बुक के क्यूआर कोड पर इस पेमेंट को रिसीव करता हूं तो एक एक हफ्ते के बाद वो पेमेंट मुझे मेरे बैंक अकाउंट में मिलता था। तो गाइस मैं आपको पहले ही अवेयर कर देता हूं, आप भारत पे का क्यूआर कोड बनाइए या फिर आप एक एक रुपया पहले डालकर चेक कर लीजिए, अगर तुरंत आ रहा है तभी आप दूसरी बार पैसा क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कीजिए। नहीं तो आप फिर लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि हमारा पैसा अटक गया या फिर प्रोसेसिंग में हो गया या फिर एक दो हफ्ते बाद आया। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, भारत पे सेफ एंड सिक्योर है, आपका जो पेमेंट है वो तुरंत मिल जाता है। आपको खाता बुक में कभी कभी टाइम भी लगता है। तो गाइज मेरी जो भारत पे की वीडियो है उसका लिंक मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, उस वीडियो को आप जैसे ही देखकर भारत पे का अकाउंट क्रिएट करेंगे और बैंक अकाउंट की डिटेल को जब आप फिल करेंगे तो आपका जो भारत पे का क्यूआर कोड होगा वो आपके फोन में ही इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक भारत एक क्यूआर कोड नाम शो होने लगा है, काफी सारे एप्स के नाम आ जाएंगे और ये बीच में हमारा पूरा क्यूआर कोड शो होने लगा है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो भारत पे का ऐप यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया। इस तरह से हमें इसको ओपन कर लेना है और मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्यूआर कोड कैसे निकाल सकते हैं। नीचे की साइड लिखा हुआ है पेमेंट्स, हमें पेमेंट्स पर इस तरह से क्लिक कर लेना है और ऊपर की साइड लिखा हुआ है क्यूआर, हमें क्यूआर पर क्लिक करके ऊपर की साइड जाकर यहाँ पर लिखा हुआ है माई क्यूआर, हमें इस तरह से क्लिक कर लेना है और आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्टली हमारा क्यूआर कोड निकल कर आ जाएगा। अब गाइस इस क्यूआर कोड पर हम अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर के बैलेंस को हम ट्रांसफर करके डायरेक्टली हम अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब गाइस चलिए अब मैं आपको अपने मोबीक्विक जिप के बैलेंस को इस क्यूआर कोड पर मैं आपको ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हमारे जितना भी पैसा है वो हमारे बैंक में चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपनी जिप की लिमिट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा, 7,954 रुपये मेरा जिप का बैलेंस है। तो इस तरह से होम पर क्लिक करके स्कैन एनी क्यूआर कर देना है और सिंपली हमें इस क्यूआर कोड को इस तरह से स्कैन कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भारत पे का ये जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पर स्कैन हो चुका और आप यहाँ पर नाम देख लीजिए किस नाम से क्यूआर कोड है, वो यहाँ पर नाम शो होने लगेगा हमारे मोबीक्विक ऐप में। अब गाइस यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है, जितना भी पैसा हम अपने जिप से बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर हम 5,000 रुपये भेजना चाहते हैं अपने जिप से बैंक में। तो 5,000 रुपये का मैंने इस तरह से अमाउंट एंटर करा, कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करने के बाद फ्रॉम ऑप्शन पर हमें इस तरह से क्लिक कर लेना है। फ्रॉम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की साइड यूपीआई बैंक अकाउंट शो होने लगेंगे और नीचे की साइड आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मोबीक्विक जिप पे लेटर अवेलेबल लिमिट 7,954 रुपये मेरे मोबीक्विक जिप पे लेटर की लिमिट है। तो वो यहाँ पर शो होने लगी है और नीचे की साइड यहाँ पर हमारा वॉलेट बैलेंस शो होने लगेगा। अगर हम चाहते हैं तो हम अपने मोबीक्विक वॉलेट के बैलेंस को भी भारत पे के इस क्यूआर कोड पर हम इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस अगर हम अपने मोबीक्विक वॉलेट से अगर किसी भी क्यूआर कोड पर हम पैसे ट्रांसफर करते हैं तो 5,000 रुपए के अमाउंट पर 118 रुपए की ये कन्वीनियंस फीस लग रही है। तो ये जो चार्ज है ये सिर्फ मोबीक्विक वॉलेट पर है, लेकिन गाइस आप देखेंगे मोबीक्विक जिप पे लेटर पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में हम जितना पैसा भेज रहे हैं वो हमारे क्यूआर कोड से बैंक में चला जाएगा। तो गाइस ये जो मोबीक्विक जिप पे लेटर का ऑप्शन है ये कभी कभी ग्लिच की वजह से शो नहीं करता है। तो गाइस जिस भी क्यूआर कोड पर आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उस क्यूआर कोड को आप 2-3-4 बार आप स्कैन करके देख लीजिए, तब आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप इस तरह से क्लिक करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने जिप पे लेटर पर क्लिक करा, 5,000 रुपए का अमाउंट एंटर करा, कंफर्म पेमेंट कर देना है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 5,000 रुपए का जो अमाउंट है वो मेरे इस भारत पे क्यूआर कोड पर ट्रांसफर हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद 5,000 रुपए मेरे मोबीक्विक जिप से कट चुके हैं सक्सेसफुली और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 रुपए का जो हमारा अमाउंट है वो भारत पे के इस क्यूआर कोड पर हमें मिल चुका है।
और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,000 रुपए का हमारा जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हो चुका है भारत पे के इस क्यूआर कोड पर। और आप नीचे की साइड देखिए मोबीक्विक के थ्रू हमें ये अमाउंट रिसीव हुआ है 5,000 रुपए 5:15 पर। तो आज टाइम भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब गाइज यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट बैलेंस का, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब गाइज ये जो हमारा 5,000 रुपए का अमाउंट है ये हमारे भारत पे के ऐप में है। अब इस अमाउंट को हमें अपने बैंक में ट्रांसफर करना होगा। तो गाइज भारत पे के क्यूआर कोड पर हम दिन भर में जितनी भी पेमेंट रिसीव करते हैं वो भारत पे ऐप रात के 12 बजे के बाद एक साथ हमारे बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देता है। लेकिन गाइस अगर हम अपने बैलेंस को रिसीव किए वो बैलेंस को खुद से भी अगर हम बैंक में भेजना चाहें तुरंत उसी टाइम तो हम भेज सकते हैं। उसके लिए हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांसफर टू बैंक का, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। हमारा अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपए। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है ट्रांसफर, तो सिंपली हमें यहाँ पर ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 5,000 रुपए का जो हमारा अमाउंट है वो हमारे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है 5,000 रुपए ट्रांसफर टू योर बैंक सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमारे बैंक की तरफ से मैसेज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। अब गैस यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे मैसेज मिल चुका है आईडीबीआई की तरफ से। तो यहाँ पर मैंने आईडीबीआई बैंक में अपना पैसा भेजा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 5,000 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं थ्रू यूपीआई, और टोटल बैंक बैलेंस हमारे शो होने लगता है। तो गैस यहाँ पर आपने देखा 5,000 रुपये हमने बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बिल्कुल फ्री में हमने अपने जिप से बैंक में ट्रांसफर करे। पूरा अमाउंट हमारे बैंक में आया है, कुछ भी कटकर नहीं आया है। तो गैस हम इसी सेम तरीके से जैसे हमने भारत पे के क्यूआर कोड पर हमने पैसे ट्रांसफर करे हैं जिप के, उसी सेम तरीके से हम इस खाता बुक के भी क्यूआर कोड पर हम अपने जिप बैलेंस को हम इजीली ट्रांसफर करके अपने बैंक में भेज सकते हैं। लेकिन गैस यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 1 रुपये अपने जिप से बैंक में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो खाता बुक ऐप है इसकी पेमेंट मुझे 5-5 7-7 दिन में रिसीव होती है। तो गैस यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले 1 रुपया ट्रांसफर करके देखिए, अगर वो सक्सेसफुली आपके बैंक में जा रहा है तभी आप बाकी का अमाउंट ट्रांसफर कीजिए। तो चलिए अब मैं खाता बुक के इस क्यूआर कोड पर आपको पेमेंट करके दिखा देता हूं। स्कैन करा, उसके बाद यहां पर मैं इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लूंगा। ये जो खाता बुक का क्यूआर कोड है ये स्कैन हो चुका है, ऊपर की साइड नाम आ जाएगा। अमाउंट एंटर कर लेता हूं 1 रुपया, कंटिन्यू। अब यहां पर नीचे की साइड ये इस तरह से लोड लेगा, हम इसको लोड होने देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रॉम ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो पे लेटर का हमें ऑप्शन शो करने लगा है। अवेलेबल लिमिट मेरी बची है 2,953 रुपए। तो गैस ये जो मोबीक्विक जिप पे लेटर का ऑप्शन है ये आपको कई बार ट्राई करना होगा क्यूआर कोड को स्कैन करके, तभी आपको ये ऑप्शन शो होगा। कभी कभी ये जो मोबीक्विक जिप पे लेटर का ऑप्शन है ये शो नहीं करता मोबीक्विक सर्वर डाउन की वजह से। मोबीक्विक हटाकर क्यूआर कोड स्कैन करके आप कई बार स्कैन करके देख लीजिए, तब आपको ये ऑप्शन शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हम मोबीक्विक पे लेटर पर इस तरह से क्लिक कर लेना है। 1 रुपया में चलिए आपको ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। कन्फर्म पेमेंट हमें कर देना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे 1 रुपया जो है वो हमारे खाता बुक के क्यूआर कोड पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं, हमारे जो पैसा वो ट्रांसफर हो रहा है। तो गाइस देखा आप सबने, मैंने आपको लाइव दिखाया, मैंने खाता बुक के क्यूआर कोड पर 1 रुपये ट्रांसफर करके मैंने आपको दिखाया, जो कि हमारी जो पेमेंट है वो पेमेंट अंडर प्रोसेस हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर खाता बुक में हमें काफी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ और सिर्फ भारत पे के ही इसी क्यूआर कोड पर आप पैसे ट्रांसफर कीजिए जिप के। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो जिप का वॉलेट बैलेंस है वो 2,952 रुपए रह गया है। अब ये जितना भी बैलेंस मेरे वॉलेट में शो कर रहा है सारा का सारा बैलेंस मैं आपको भारत पे के क्यूआर कोड पर सेंड करके अपने बैंक अकाउंट में मैं आपको ट्रांसफर करके दिखाता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो ये रहा मेरा भारत पे का क्यूआर कोड। चलिए ये सारा बैलेंस मैं अपने भारत पे के इस क्यूआर कोड पर सेंड कर लेता हूं। 2,952 रुपए हमारा जिप का बैलेंस है, तो हम स्कैन यानी क्यूआर कर लेंगे। इस तरह से हमें क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा क्यूआर कोड है वो स्कैन हो चुका और यहाँ पर नाम आ जाएगा, और यहाँ पर हम अमाउंट एंटर कर लेते हैं 2,952। सारा का सारा बैलेंस यहाँ पर मैं अपने बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूँ। उसके बाद हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फ्रॉम ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जिप पे लेटर की लिमिट यहाँ पर शो होने लगेगी 2,952 रुपए। मैं सेंड कर रहा हूँ तो जीरो बैलेंस बाद में यहाँ पर रह जाएगी। तो गाइस ये 2,952 रुपए का हमारा ये अमाउंट है, और इतना ही अमाउंट हमारे इस क्यूआर कोड के थ्रू बैंक में चला जाएगा और हम पर एक भी रुपए का चार्ज नहीं लगने वाला। तो चलिए अब यहाँ पर हम सिंपली कंफर्म पेमेंट कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा बैलेंस है 2,952 रुपए वो हमारे भारत पे के इस क्यूआर कोड पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, हमारा जो पैसा वो ट्रांसफर हो रहा है।
अब गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर ये इस तरह से लोड लेगा, हम इसको लोड होने देंगे। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो जितना भी पैसा है 2,952 रुपए वो इस क्यूआर कोड पर सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ऑल पर हमें इस तरह से क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो मोबीक्विक का अमाउंट है 2,952 रुपए, वो हमारे भारत पे ऐप में यहाँ पर आ चुका है, रिसीव हो चुका है। पहले हमने 5,000 रुपए रिसीव करे, उसके बाद 2,952 रुपए। टोटल हमने जो आज की कलेक्शन करी है वो करी है 7,952 रुपए की। अब यहाँ पर हमें इस तरह से अकाउंट बैलेंस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2,952 रुपए हमें अपने बैंक में ट्रांसफर कर देना है। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर टू बैंक, हमें यहाँ पर क्लिक करके सिंपली हमें यहाँ पर नीचे की साइड ट्रांसफर ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब 2,952 रुपए का जो हमारा अमाउंट है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो 2,952 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं मैसेज आने का बैंक अकाउंट की तरफ से। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट की तरफ से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस तरह का मैसेज हमें मिल चुका है। 2,952 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं, क्रेडिट हो चुके हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले 5,000 रुपए मैंने आपको बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ट्रांसफर करके दिखाया बैंक में। तो हमारा टोटल बैलेंस हो गया था 40,872 रुपए। उसके बाद मैंने 2,952 रुपए ऐड करे थे, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे थे जिप से। तो 43,824 रुपए मेरा बैंक बैलेंस हो चुका है। तो गाइस अपने जिप बैलेंस को जो हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराई है हमारे बैंक में तो सक्सेसफुली आ चुका है। अब हम इस बैलेंस को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम चेक के थ्रू विड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर एटीएम से भी हम कैश निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें किसी अदर चीज की ईएमआई पे करनी हो किसी भी प्रोडक्ट की तो हम ईएमआई में भी इस बैलेंस को हम पे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब गाइस यहाँ पर आप जैसा कि मेरा जिप बैलेंस देख सकते हैं 0 रुपीज यहाँ पर रह गया है। 30,000 रुपए में से सारा का सारा बैलेंस हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। तो 0 रुपीज हमारा बैलेंस रह गया यहाँ पर जिप का। अब गाइस चलिए अब हम आपको बताते हैं हम अपने जिप बैलेंस को महीने के 300 दिन और साल के 12 महीने हम बिल्कुल फ्री में हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस देखिए, जब आप अपने जिप बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं मेरे बताए हुए तरीके से क्यूआर कोड के थ्रू, उसके बाद जो भी आपके जिप की ड्यू डेट है, जैसे कि महीने की 5 तारीख या फिर 20 तारीख, उस ड्यू डेट में आप अपने जिप बैलेंस के अमाउंट को पे कर दीजिए, ड्यू बैलेंस को आप पे कर दीजिए। तो गाइस जिप का ड्यू बैलेंस पे करने के बाद, जिप का बैलेंस मेंटेन करने के बाद, अगर आप चाहें तो आप मेरे बताए हुए इस तरीके से आप क्यूआर कोड के थ्रू फिर से आप तुरंत अपने बैंक अकाउंट में आप पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको 15 दिन का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद आप 15 दिन के बाद फिर से यही कर सकते हैं, पे करने के बाद फिर से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, ड्यू डेट पर फिर से पेमेंट, उसके बाद फिर से ट्रांसफर। इसी तरीके से आप यहाँ पर महीने के 30 दिन या फिर साल के 12 महीने बिल्कुल फ्री में आप इस बैलेंस को आप यूज कर सकते हैं। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।